जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। चलिए, आज की कहानी टिटहरी और टिटहरे की है। इससे कुछ सीख मिलेगी हम सभी को। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक खेत में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। एक दिन रात में बहुत सर्दी थी, तो टिटहरी ने टिटहरी से कहा कि आज की रात कैसे कटेगी। तो टिटहरी ने कहा, ऐसा उपाय करिए जिससे आज की रात निकल जाए। हुआ यह है कि पास में एक राजा रहता था। वह कोपशास्त्र का ज्ञाता था। अब कोपशास्त्र क्या है? कोपशास्त्र एक ऐसी विद्या है जो किसी जंतु या जानवर की आवाज़ को समझ सकता है। तो राजा एक दिन नहा धोकर अपने पलंग के ऊपर स्नान करके बैठ गए। राजा को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने रानी को बुलाया और बोले, रानी, हमें बहुत भूख लगी है, थाली लगा कर लाओ। तो रानी ने कहा, ठीक है, हम भोजन लगा के आते हैं। रानी ने पलंग के ऊपर भोजन की थाली रख दी। कुछ ही देर बाद राजा को एक चींटी दिखाई दी। उस चींटी ने राजा की थाली के में से एक चावल खींच कर ले आई। आगे देखते हैं कि पास में ही एक चींटा था। उसने चींटी से कहा, यह दाना हमें दे दो। आप चुपके से दूसरा दाना राजा की थाली में से ले आओ। तो चींटी ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर राजा देख लेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। बार बार कहने के बाद भी चींटी को एक भी दाना नहीं मिला। यह सब राजा सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें कोपशास्त्र का ज्ञान था। राजा मुस्कुरा दिए क्योंकि वो सुन रहे थे। तो चींटी ने चींटी से कहा कि देखो, मेरी बेइज्जती मत करो, राजा सब सुन रहे हैं। तो चींटी ने कहा कि जो भी, यदि राजा हमारी बात किसी दूसरे को सुनाएंगे तो वह पत्थर के हो जाएंगे। ऐसा चींटी ने चींटी से कहा। कुछ दिनों के बाद राजा को यह आवाज़ हो गया कि हम किसी को यह बात सुनाएंगे तो हम पत्थर के हो जाएंगे। राजा मुस्कुरा रहे थे। यह सब उनकी रानी ने देख लिया और तुरंत वह राजा के पास आई और बोली, क्या बात है राजा, हमें बताइए, आप क्यों हंस रहे हैं? तो राजा ने बार बार कहा कि कुछ बात नहीं है, ऐसे ही मुस्कुराए थे। लेकिन रानी नहीं मानी और वह हट करने लगी। जब बार बार हट करने लगी तो राजा को यह लगा कि हमें रानी को बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो, हम आपको बताते हैं क्यों मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो,
किसी नदी के पास हम चलते हैं, वहीं पर आपको यह सब कहानी बताएंगे कि क्यों मुस्करा रहे थे। इसके बाद राजा रानी रथ में बैठकर नदी की तरफ चलने लगे। कुछ ही दूरी के बाद एक बकरी का समूह मिला उन्हें, जहाँ पर एक बकरी बकरे से कह रही थी कि जाओ, कुएं में एक तिनका लटका हुआ है, उसे लेकर आओ, जिससे हम उसको खा लेंगे। तो बकरे ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, राजा की तरह हम मूर्ख थोड़ी हैं जो अपनी रानी के कहने पर पूरी कहानी बताएंगे। राजा खूब शास्त्र के ज्ञाता थे। यह बकरा और बकरी की आवाज़ को भली भांति जानते थे। यह सुनकर राजा एक बार फिर मुस्करा दिए। तो रानी को फिर लगा कि क्या बात है, आकर क्यों मुस्करा रहे, हमसे कोई गलती हो गई क्या? लेकिन राजा ने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है। इसके बाद वो रथ आगे बढ़ गया और नदी के पार पहुँचे। जैसे ही राजा नदी के पार पहुँचे तो राजा ने अपनी रानी से कहा, वह कहानी बताई। अब राजा ने जैसे ही कहानी बताई, कुछ कहानी बताई, इसके बाद राजा घूंटों तक जो है पत्थर के बन गए। इसके बाद भी रानी ने हट की और पूरी कहानी उन्होंने बताई तो पूरा राजा का शरीर पत्थर का बन गया और उसी नदी के किनारे वह पत्थर बन गए। तो रानी ने हट की तो पूरा परिवार ही बिखर गया। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में किसी को हट नहीं करना चाहिए। यदि हट करते हैं तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है और जब परिवार टूट जाता है तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है।